हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, नई सुबह में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में ये 3 प्रश्न को हल करेंगे और इस प्रश्न के साथ ही इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। इसके बाद आप जितने प्रश्न बच जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं, बहुत लंबा वीडियो बन गया मेरा, पर बहुत सारे रिसर्च हो गए इसके ऊपर, तो आप इसे घर में बैठ के बनाएंगे। इन केस कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर बिल्कुल कमेंट्स करेंगे, तो फिर मैं अपन उसके हिसाब से और वीडियो आपके लिए इस चैप्टर से शेयर करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। इन तीनों प्रश्नों को देखना है हमको अभी की जो है ना आज के क्लास में। तो इसके लिए क्या लिखा है प्रश्न, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, क्या करना है, प्रश्न पढ़ो। अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करना है, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करना है। तो प्रारंभिक संक्रिया में होता क्या है, मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में हम ECO भी कह सकते हैं और इसे ERO भी कह सकते हैं। तो क्या होता है ये ECO और ERO? ERO के बारे में मैं बताया था कि RI को किसी भी मैट्रिक्स के दो पंक्ति को आपस में अदला बदली कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में किसी पंक्ति को किसी अदिश संख्या से अदिश गुणन किया जा सकता है, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार और आपको बताया था कि RI जो है इसे किसी भी पंक्ति के साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है, जबकि ऑलरेडी वह पंक्ति जिसे हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं वो किस संख्या से गुना हुआ है। इस प्रकार से ये 3 था रो ऑपरेशन में। कॉलम ऑपरेशन में जाएंगे तो सिमिलरली जैसे हमने किया था कि हम कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी दो स्तंभ को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में के का अधिस गुना कर सकते हैं, जबकि के 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा केस हमने पढ़ा था कि किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जबकि जुड़ने वाला कॉलम ऑलरेडी किसी संख्या से गुना हुआ हो सकता है। तो इस प्रकार से 3 और 3 6 कॉमन सी बात है जिसे हम आज के वीडियो में देखेंगे और इन्हीं का प्रयोग करके सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल उठाते हैं। अच्छा, इसके लिए एक चीज और बता दो, मोटा मोटी बातें जो भूल गए। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, माना कि क्या है, x बराबर AB। तो x को मुझे क्या करना है, x को मुझे बनाना है 1 0 0 1 या 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 या मुझे बनाना है 1, ठीक है। ये 3 बातें हो सकती हैं। 2 क्रॉस 2 का है तो ऐसा बनाना है, और 1 क्रॉस 1 का तो अगर m क्रॉस n का हुआ तो मुझे क्या बनाना है, m क्रॉस n मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट में लिख सकता हूँ I। तो ऐसे ही मुझे x को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, ये 1 2 3 की जरूरी नहीं कि 3 ही बार लगे, ये 13 बार या 23 बार भी लग सकता है, या 7 बार या 8 बार भी लग सकता है। कितने बार भी लगाना है मुझे, लगा के जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसे क्या बनाना है, एक मात्र उद्देश्य है, उसे क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना इस चीज को। तो जो कॉलम जो ऑपरेशन हम यहाँ लगाएंगे वो ऑपरेशन हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन का रूल कहता है अगर इधर नहीं लगाएंगे तो फिर इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा। तो इक्वेशन सेटिस्फाइड रहे, इसीलिए हम जो चीज यहाँ पे परिवर्तित, जो चीज यहाँ चेंज करेंगे वही हमको इसके रो में भी चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम रो कॉलम की बात कर रहे हैं तो रो में रहेंगे तो रो ही को चेंज करेंगे, ठीक है। किसी भी 2 रो को चेंज करेंगे, कॉलम को टच नहीं करेंगे, ये लॉजिक कहता है। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ भी, अगर मान लीजिए जाते हैं कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन लगाने के लिए यहाँ भी वही तरीका है। कॉलम को आप परिवर्तित कीजिए इन रूल्स के सहायता से, और इस रूल के सहायता से आप चेंज करके इसे क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है किसी भी क्रम का। 2 क्रम का मैट्रिक्स दिया हो तो 2 क्रम का बनाएंगे, 3 क्रम का गिवन है तो 3 क्रम का बनाएंगे।
जो भी यहाँ दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आई चेंज होगा, और जब यहाँ चेंज होगा तो हमको ये बी को भी चेंज करना पड़ेगा। रो में ये दोनों चेंज हो रहे हैं, कॉलम में ये और ये चेंज हो रही है, जिससे क्या रहेगा, मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है, मतलब LHS और RHS क्या रहेगा, बराबर रहेगा। वही चीज सेम प्रक्रिया में। तो ये आपको मैं बता चुका था, बट कुछ रिवाइज ताकि इस दिन वापस आपको इस प्रश्नों करने में आसानी हो। चलिए बच्चों, इसको सवाल के रूप में देखते हैं। हाँ, बात है। तो चलिए, ये कुछ गिवन्स है ना, रूल्स दिए गए हैं, इसके सहायता से हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न क्या दिया है, a बराबर 2i 5 अगर इसे मुझे लिखना पड़ेगा, माना कि, क्या माना कि, हल कर रहा हूं ना मैं, हल, यहां से हल चालू हो गया है, हल। तो क्या करेंगे, प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के उपयोग करने पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं कौन सा कॉलम मैं लगाऊंगा, मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाऊंगा। तो बताना पड़ेगा मैं क्या लगा रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के उपयोग करने पर। तो मैंने डिसाइड क्या किया है, रो ऑपरेशंस लगाना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए एक समीकरण लिख लेंगे, a बराबर IA। इसे आप ध्यान रखेंगे, है ना, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इक्वेशंस कहते हैं इसे। तो इसे क्या जाएगा, a बराबर IA, और यहाँ पे देखो a को मुझे क्या लाना है, a को मुझे I लाना है। तो I अपने आप एक मैट्रिक्स में बदल जाएगा, B मैट्रिक्स बोलेंगे जिसको, और ये जो है a रहेगा, इसे जब इस तरफ भेजेंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा, और b जो है a का व्युत्क्रमणीय अभी हो जाएगा। ठीक है, यानी b प्रतिलोम कहलाएगा a का, b प्रतिलोम है किसका, a का, तो इसे हम a को व्युत्क्रमणीय अभी कहेंगे। तो इस प्रकार से चेंजेस होना है, a को हमें I बनाना है, I जब a को हम I बना रहे हैं तो I ऑलरेडी क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो केयरफुल हो, जो यहाँ कर रहा हूँ यहाँ भी करना है। इसे तो हमें I बना लेना है, आई जैसे ही बनेगा इसका काम खत्म, लेकिन हमें जो चीज यहाँ हो रहा है वो चीज यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा क्या बनेगा, ये आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं, इसमें सवाल में समझ आएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, तो a बराबर IA। अब a मुझे क्या दिया हुआ है, देखो आपके सामने दिया हुआ है 2 1 2 5 1 3 दिया हुआ है। तो काफी बातें पहले वाला बता दिया आपको। I को 1 0 0 1, I को मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि I के साथ परिवर्तन होना है, जिसका नहीं होना है उसको ऐसे में छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो मकसद क्या कहता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। इसी मकसद को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 करना है मुझे, तो 1 करना है, तो अगर 1 कहीं पे दिया हुआ है तो ऑलरेडी अच्छा है। यदि इसे मैं चेंज कर दूं 1 3 2 5 0 1 1 0, यहाँ पे मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया है, R1 चेंजेस टू R2, मतलब R1 रिप्लेस, R1 को R2 से और R2 को R1 से मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो जो काम यहाँ किया, ये जो R1 था और ये R2 था, अब आप देख पा रहे हो क्या बन गया है, ये R1 बन गया है और ये R2 बन गया है। मीन्स जो R1 था वो R2 हो गया है और जो R2 था वो R1 हो गया है। इधर भी वैसे ही हुआ है, R1 का R2 और R2 का R1 हो गया। ठीक है, अब ये 1 आ गया। अब मैं चाहूंगा कि यहां पर भी क्या आ जाए, यहां पर भी 1 आ जाए, यहां पर भी क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो देखते हैं क्या आ सकता है, क्या, सॉरी 1 आ जाए, यहाँ 0 आ, यहाँ क्या आ जाए, 0 आए, 1 आ चुका है, 0 होना चाहिए यहाँ पे। इसे हम 0 बढ़ाने की ओर बढ़ेंगे, इसे क्या करेंगे, 0 बढ़ाने की ओर बढ़ेंगे। तो कैसे बनेगा, 0 ये देखते जाइए, आपको बनाना ही। 1 वैसे रहेगा, 2 को मुझे 0 बनाना, 2 0 कब बनेगा, क्या किया मैंने,
मुझे इस 2 को 0 बनाना है। तो ये 2 0 कब बनेगा? जब 2 आएगा यहाँ पे। 2 कैसे आएगा? यदि मैं ऐसा करूं, R2 को रिप्लेस कर दूं, R2 चेंजेस R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। अब देखो ये R2 वैसी रहा, R2 माइनस 2R1, R2 वैसी रखा हुआ है, 5 था 5 रखा हुआ है, माइनस 2R1। क्या बन जाएगा बच्चों? देखो ये 1 2 माइनस 2 मिल जाएगा 3, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, सॉरी एक चीज और मैं भूल गया। ठीक है, ये इधर तो हो गया, इस तरफ तो हमने कर दिया। अब इसकी बारी है, पहले इसको पूरा कर ले। यहाँ कितना आएगा? 1 0 3 माइनस 1। चलिए ये तो हो गया लेफ्ट के बारे में। अब राइट में भी एक चीज होना है, यही सिस्टम कहाँ लगाना है? राइट में भी लगाना है। तो देखते हैं कैसा बनेगा ये। क्या कहता है? ऊपर का वैसी है, 1 माइनस R2 माइनस 2 इंटू R1, R2 माइनस 2 इंटू R1 यही हो रहा है। R2 वैसी रहा मेरे पास, 2R1। यहाँ से देखिए बहुत धीरे से बना रहा हूँ आप, 0, ठीक है, 2R1 मीन्स 1। और ये जो हमने लेफ्ट में किया था वही हमको कहाँ करना? राइट में करना है। वो भी कहाँ पे? यहाँ पे करना है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? ये आप लिख सकते हैं कि साइड में लिख देना इसको। ये हो जाएगा 0 जाएगा 1 माइनस 0 0 ही आएगा, ये 1 हो गया। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं? माइनस 2 आ जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे कितना आया? इसी चीज में लिखा यहाँ पे 0 1 1 माइनस 2 इंटू 8। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ? देखो अब मेरा उद्देश्य क्या है? 1 0 तो हो गया, ठीक है। अब इसे भी मुझे क्या करना है? यहाँ 1 आना चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है? अभी -1 दिख रहा है। तो अगर ये माइनस से गुना कर दिया तो ये 1 हो जाएगा, 1 ऑलरेडी आ जाएगा, फिर इसका काम बच जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अपन अगला स्टेप देखते हैं। 1 0 3, इससे माइनस से गुना करता हूँ, 0 1 1। किसी भी, देखो ये रूल लग रहा है ना, किसी भी पंक्ति में मैं अदिश गुणन कर सकता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया? यहाँ मैंने क्या कर रहा हूँ? किसमें? R2 को, R2 चेंजेस -1 इंटू R2 ये लगाया है, और एक ये रहेगा अपना, ठीक है। समझ आए बात? ये जाएगा कितना? 1 0 3 1। सिमिलरली इधर जाएंगे तो 0 1 -1 और 2। इधर से मतलब नहीं मेरे को ना, यहाँ से मतलब इधर कुछ भी आए, इधर 0 1 इधर 1 0 0 1 से मतलब नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। मुझे इसको पकड़ना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन आ रहा है कि ये सर ये कैसे आ रहा है, ये कुछ भी इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेगा। तो चलिए ये हो गया। अब फाइनली मुझे करना क्या है? देखो यहाँ पे 1 0 हो गया, यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो बात बन जाएगा। अब यहाँ पे 0 कैसे आए? यहाँ पे 0 कैसे आए? तो देखो कुछ संभावना बन रही 0 आने की। ठीक है, तो देखो 0 कैसे बनेगा? यदि ये संख्या यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे क्या जाए? -3 आ जाए, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अब कहीं ऊपर का मैं जगह, इस पर थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ ताकि लिखते बने मेरे को। और आया था इसको हटाया था, ये हल हो चुका है ये। तो देखिए अब इसको 0 बनाना है। 1 -3 इंटू 0, 3 -3 इंटू 1 0 1। क्या हो बच्चों? सोचो, R1 चेंजेस टू R1 -3
ये चेंजेस हो रहा है। तो जो देखो वो R1 वैसे रहा, R1 माइनस 3, R2 कितना है 0, R1 कितना था इसका 3 माइनस 3R2। तो जो इधर किए हैं वही काम करना, क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके सामने करना पड़ेगा। तो 0 माइनस 3 इंटू R1 कितना है -1, ठीक है। इसी प्रकार एक चीज थोड़ा सा रुक जाइए, जब हमने यहाँ माइनस से गुना, इसमें माइनस से गुना किया, यहाँ माइनस से गुना हुआ और ये हमारा ठीक है प्लस 2 आ गया। तो चलिए अब ये हो गया, कहाँ पे थे हम लोग, इसमें है ना। तो 1 माइनस 3 इंटू क्या R3, ठीक है। तो ये रहा, और यहाँ लिखना क्या है -1, इसके ये चेंज नहीं हो रहा है, R2 को चेंज नहीं करना है, R1 में चेंज हो रहा है। लिखे कैसे हैं, ये लिखिए, ये हुआ है यहाँ पे एक्चुअल में, ये हुआ है। अब बनेगा क्या, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 0 तो 0 हो जाएगा, 0 3 गया तो कितना 0, यहाँ पे आ गया 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बना मेरे पास, ये तो 0 हो गया, माइनस और प्लस 3 हो जाएगा, -1 आएगा, यहाँ पे -5, इन्होंने 6 में किया 5, 2 हो गया, क्या 1। तो अब मुझे क्या दिखाई दिया, ठीक है। ये देखो, जिसको मैं आई बनाना चाह रहा था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2 क्रॉस 2 का। जैसे ये आता है उनको ब्रेक कर देना है, ठीक है। ब्रेक करके हमको अब मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है, ये इधर कुछ आएगा, ये इधर आएगा, 1/a बन के आएगा, 1/, क्या बन के आएगा, ए बन के आएगा। तो इसे मैं जगह रिलीज कर देता हूँ, आप इसे नोट कर ले रहेंगे ताकि बाद में काम आए। ये ए को मैंने किधर बुला लिया, इधर बुला लिया। अब ये क्या जाएगा, ए इनवर्स ऊपर चला जाएगा, 1 0 0 1, 3 -1 -5 2, ठीक है। अब अगर इसे देखा जाए तो क्या है, ए इनवर्स आई है, 3 -1 -5 2, तो ए इनवर्स आई क्या जाता है, ए इनवर्स ही होता है, क्या बचेगा 3 -1 -5 2। तो ये कहलाया मेरा ए इनवर्स। ए का प्रतिलोम निकाल लिया मैंने, ठीक है, ए का व्युत्क्रम निकालना, ये अब चेक करना है। तो ए इंटू सही है कि नहीं चेक करना है मुझे। तो क्या करूँगा, एक छोटा सा गुना करूँगा, गुना चेक हो जाएगा। क्या लिखा है, 2 1 5 3 -3 -5 -1 2, गुना कीजिए, क्या आता है -6 और ये -5, -6 -5, फिर लिखेंगे -10 और +10, ठीक है। और क्या आ जाएगा, देखिए 1 -3 +3, फिर क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जाएगा आपका -5 और तो कहीं से कुछ सॉरी ये प्लस है। देखो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से 6 में 5 क्या मिला, 1 3 क्या मिला 0, यहाँ पे क्या मिला 0, यहाँ पे क्या मिला 1 मिला। तो मैंने क्या निकाला, जैसे आई निकाली। तो ए इंटू ए इनवर्स का चाहिए, आई आना चाहिए। तो मैं क्या बनूंगा, मेरा वही सही बना है। तो इस प्रकार से इसे चेक करते हैं। तो बच्चों एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बड़ा प्यार से समझा दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस एक बार में नहीं बनेंगे, आपको कई बार कम से कम 8 से 10 प्रश्न आपको 2 क्रॉस 2 के बनाने पड़ेंगे।
और वैसे ही 8 से 10 प्रश्न मैक्सिमम आपको एलिमेंट्री मतलब ये 3 वाले के लिए बनाना पड़ेगा। चलिए ये तो हो गया, इसको देख लेते हैं एक बार, इसको वो देखते हैं। कॉलम ऑपरेशन तो अपन करते हैं पहले, अगर रो के ऑपरेशन साथ साथ है तो ये रो वाला प्रश्न देख लेते हैं। रो वाले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्या लिखा है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो इसमें भी लॉजिक क्या कहता है, ये पूरे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 1 1 आना चाहिए। उसके अलावा ठीक है, ये 1 ये 1 ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 0 0 ये 1 ये 0 ये 1 ये 0 0 0 0 1। ये ऐसा कॉलम मुझे मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत जाहिर सी बात है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये बहुत सारे स्टेप्स में बनेगा, बहुत सारे स्टेप्स में ये बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो प्रयास करते हैं बनाने का। लिखना कैसे है, अगर आप क्या बनाने हो, रो ऑपरेशन कर रहे हो तो लिखना कैसे बताया था आपको मैं, a इंटू i इंटू ए बताया। तो एक का मान 0 0 1 3 1 2 1 2 3 1, i का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा आपको। फिर हमें देखो क्या करना है, मकसद क्या आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 1 रहना चाहिए, यहाँ पे 1 कहाँ मिलेगा, इसके जरिए मिल सकता है यहाँ पे 1। इस कॉलम को अगर ऊपर, इस पंक्ति को ऊपर चढ़ा दें, इसको नीचे बुला दें तो 1 दिखेगा आपको ऊपर में, तो जाएगा ये 1 2 3 0 1 2 3 1 1। सिमिलरली 0 1 0 1 0 0 0 0 1। क्या हुआ यहाँ पे, R1 से R2 का रिप्लेस हुआ है, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, देखो अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्योंकि 1 तो है 0 है, यहाँ 0 आ जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। ये पूरा कॉलम सज जाएगा। इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको कोई चेंजेस नहीं है, 2 3 जैसे वैसे रहेगा, 0 भी कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 2 जैसा। ये थर्ड रो को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, थर्ड रो को मैं बनाना चाह रहा हूँ 0 बनाना चाह रहा हूँ। कैसे बनेगा, यदि इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, कि 1 माइनस 3 इंटू 2 हो जाए, 1 माइनस 3 इंटू 3 हो जाए। इसको पहले फुलफिल, इस रो को पहले अपन बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, इसके लिए अब देख समझ आया क्या कर रहा हूँ मैं, R1 माइनस R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, R1 माइनस 3 इंटू R3 रिप्लेस हो रहा है 3R1 से, R3 रिप्लेस हो रहा है किससे, 3R1 रिप्लेस हो रहा है। यहाँ भी वैसे करना पड़ेगा, 0 1 0 वैसे रहेगा, 1 0 0 वैसे रहेगा। ये अपन यहाँ देखते हैं 0 माइनस 3 R1, फिर क्या है 0 माइनस 3 R1, फिर क्या है 0 माइनस 0। क्या बनेगा, बड़े इत्मीनान से करना है, बड़े धैर्य पूर्वक करना है। थोड़ा सा भी गलती हुआ, चूक हुई, दुर्घटना घटी, आंख हटी दुर्घटना घटी कहा जाता है, कहावत है अपने मैथ्स में। 2 1 माइनस 5 3 2 1 माइनस 9 कितना जाएगा, माइनस 8। देखिए ये ऐसा सवाल है कि ये किसी से भी गलती हो सकती है, इवन टीचर से भी गलती हो जाती है, मुझसे तो बहुत गलती होती है बनाते समय। 1 0 माइनस 3 0 0 0। तो इस प्रकार से हमने क्या किया हुआ, देखो इसको फिर से ध्यान देखेंगे ना, ये सूत्र है,
ये सूत्र बराबर लगे कि लगे, इसको टेस्ट कर लेंगे, एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो रहा है, R1 वैसी रहा, R2 वैसी रहा, नॉट चेंजेस, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1, ठीक है। ये 1 वैसी रहा, 3 माइनस 2, ये 1 वैसी रहा, 3 माइनस 3, क्लियर, सही है। इस सब देख लो, R3 0 माइनस 3R1, ठीक है, 0 माइनस 3R1, ठीक, गलत हुआ ना, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 माइनस 3, 0, इस प्रकार से आपका बना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 0, ठीक है, 0 आ गया, 2 1 माइनस 5, 2 1 माइनस 5, ठीक है, 3 2, यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस 8 आ गया। इस तरफ क्या, 0 1 0, 0 1 0, 1 0 माइनस 3, 0 0 1 आ गया। इस प्रकार से आपको अगेन चेक करना है, तो फिर अगर कुछ गलती हो भी गई है तो वो वापस पकड़ में आ जाएगा। ये इसी का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, केवल कॉलम में ही चेंज कर रहे हैं, सॉरी रो में ही चेंज कर रहे हैं ना, अभी इसको अभी इसी में चल रहे हैं, इसमें नहीं आया हूँ मैं, इसलिए उस क्वेश्चन को बैक लिया कि मिक्सिंग ना हो जाए कहीं, मैं कंफ्यूज हो जाता। यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, 1, अब देखो, अब ठीक है, अब मुझे ये देखो, ये तो 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इसी में अपन एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसको लगा देते हैं क्या, R1 माइनस 2R2 रिप्लेस होगा क्या, R1, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, 1 माइनस क्या लिखा है, 2R1 2R2, 1 माइनस 2, 1 मान ये हो गया 1 अपना, R1 माइनस 2R2, तो R1 हो गया, 2R2 बोले तो 0, इसको 0 करना है ना, मेरा टारगेट चल रही है, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, इसके लिए मैंने इसको अप्लाई किया, 3 माइनस 2R2, ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट लगा। जो भी बचा हुआ है, जैसा इसको कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, R1 R2 R3 डज नॉट चेंज, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इसकी बारी है, जो ऑपरेशंस यहाँ लगे हैं वही ऑपरेशंस यहाँ लगे, तो इसको जहाँ ही मैं लिख देता हूँ, किसी में डाल दो, इसे बताया तो आपको देख चुके हो। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं, 0 माइनस 2R2, 1 माइनस 2R2, 0 माइनस 2R2, बाकी जैसा है सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 1 0 और ये कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2, 0 -5 -10, एक भी पद कहीं भी गलत हुआ, एक भी एलिमेंट पूरे आपको फिर से नाम कर जाएगा, -2 1 0, 1 ही रहेगा, 0 रहेगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, 0 और 1 हो जाएगा, ये तो अब देखो काफी, अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, 3 काम और बचा हुआ है। ये पहला रो सज गया, ठीक है, 0 1 0, अगर यहाँ कहीं पे ये रो भी सजा दे अपन, ठीक है, इसको भी 0 कर दें तो कैसा रहेगा, तो चलिए इसको भी 0 कर देते हैं। तो R3 उसको सुधारना ना, R3 माइनस R3 माइनस प्लस 5
R2 कर देते हैं, क्योंकि -5 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, +5 आना चाहिए, है ना। तो ये इसके साथ में देखते हैं क्या बन जाएगा। ये 1 0 -1 जैसा वैसे जाएगा। उसको मैं हटाता हूँ, ये उसका काम हो चुके हैं तो आ गया। अब यहाँ पे देखो कैसे बनेगा। ये भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सेम टू सेम। चेंजेस कहाँ पे होना है, R3 में होना है। कैसे होना है, 0 माइनस ये 0 प्लस 5 इंटू R2 0 रहेगा, ठीक है। ये कितने हैं, -5 प्लस 5 इंटू R2 यानी कि 1। फिर क्या, -8 प्लस 5 इंटू R2। सिमिलरली यहाँ भी होना है, तो जो पहले जो जिसको होना है उसमें चेंज करता हूँ ताकि करना। तो 5 इंटू 2 -3 प्लस 5 इंटू 1 1 प्लस 5 इंटू R2 बोला गया है ना, R2 बोला गया, सॉरी ये जाएगा 5 R2 बोला गया। तो ये एलिमेंट से बना गया R के साथ और जोड़ना है। जैसे है -2 1 0 1 0 और 0, तो क्या बन जाएगा ये 1 0 -1 0 1 2 0 0 और ये कितना जाएगा 2। यहाँ कितना बचा, -2 1 5 -2 1 5 1 0 और -3 0 0 और 1 ठीक है बच्चों। तो देखो ये पूरा ये कॉलम सेट हो गया, ये कॉलम सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको क्या बना देना है, इसको बनाना है 1, फिर ये बच जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ भी -1 दिख रहा है, -1 भी दिखना चाहिए। चलो पहले इसको बनाते हैं। तो 1 0 -1 वैसे रहेगा, 0 1 2 वैसे जाएगा, 0/2 0/2 2/2। थर्ड क्या किया हूँ, R3 चेंजेस टू R3/2। देखिए -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 और 1/2। तो इस तरह से मैंने इसको ले आया। अभी क्या बनेगा, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 है 2 है, ये 1 हो जाएगा। -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 1/2 जैसा वैसे जाएगा ये। तो इस प्रकार से देखो, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, केवल ये वैल्यू बच गई है, ठीक है। इसे मुझे क्या बनाना है, अच्छा सॉरी इससे बनाना है और प्लस इसे भी बनाना है। देखो अभी भी बचा हुआ है, कुछ हिस्सा भी बचा हुआ है, तो ये 2 ही बच गए हैं, बाकी सब सेट होने वाला है। तो 2 के लिए फिर से अपन आगे बढ़ेंगे। अब क्या कर दें, ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ मुझे 0 लाना है, अगर दोनों जुड़ जाए तो 0 आराम से आ जाएगा। हाँ बस ठीक है, और कितना टाइम लगेगा, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट 1 0 0 प्लस 0 -1 प्लस 0 -1 प्लस 1। क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 प्लस R3 से, R1 रिप्लेसिंग R1 प्लस R3। तो ये हो जाएगा R1 है ना प्लस R3, R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, जो जैसा है वैसे जाएगा। 1 2 0 0 1। ठीक है बच्चों, ये इस तरफ का
तो क्या करेंगे सिमिलरली क्या करना है -2 + 5/2 जैसा इस जोड़ते चले जाओ तो दिक्कत वाली बात नहीं है 1 + -3/2 0 + 1/2 जो इधर करेंगे वही इधर भी करना पड़ेगा हमको ये रूल से कहता है ठीक है। और उसके बाद ये जो है 1 0 0 वैसी रहेगा 5/2 वैसी रहेगा -3/2 सिमिलरली रहेगा 1/2 भी जस्ट का तस रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये लगा दिए क्या बना 1 0 0 0 1 0 अब ये भी क्या जाएगा 0 2 1 यहाँ कितना जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 2 1 कम 2 -3 यानी कि -1/2 यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1 0 0 5/2 -3/2 1/2 अब एक ही एलिमेंट्स बच गया जिसको 0 बनाना है कौन सा 2 ठीक है। अब ये 2 कब 0 आएगा अब इसको इसमें गुना होना पड़ेगा यानी कि ये 1 वैसे रहेगा 0 वैसे रहेगा 0 0 माइनस करेंगे 0 माइनस क्योंकि R2 को हमको चेंज करना है तो ये हम लेते हैं R2 चेंजेस टू क्या करेंगे R2 माइनस 2R3 ले लो तो 2 पापा अपने नंबर बना रहे हैं पापा दरवाजे को एक मिनट खड़ा हो ये जाएगा क्या 1 है ना R2 1 माइनस 2 इंटू R3 यानी कि ये 0 हो जाएगा और 2 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा ठीक है। तो ये 0 है ये 0 है इसी प्रकार ये 0 है ये 0 और ये 1 है ये इसको चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे 1/2 ऐसी है -1/2 ऐसी है 1/2 ऐसी है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे 0 है ये भी कितना ये हमारा 1 आएगा सॉरी इधर क्यों कर रहा हूँ ये इसको ना 1 माइनस 2 R3/2 5/2 ठीक है R2 उसी लगा लेंगे 0 माइनस 2 R3 -3/2 फिर क्या करेंगे हम 1 माइनस 0 है ना 0 माइनस क्या करेंगे 2R2 कर एक मिनट बच्चों ना कोई आया है हाँ हो गया क्या हो गया कैसे लिए सिलेंडर आ रहा है फिर आ गया क्या सॉरी बच्चों कुछ डिस्टर्बेंस है तो चलिए सॉल्व किया जा चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं ठीक है यहाँ मैंने क्या किया ये फर्स्ट वैसे ही रहा अब इसमें क्या करना है मुझे जी इसमें क्या करना है इसमें करना है 2R3 करना है तो R1 वैसे ही रहेगा ये R2 वैसे ही रहेगा माइनस 2R3 इसमें देखो R2 वैसे ही रहेगा 2R3 सिमिलरली वैसे रहा R2 2R3 और जो लास्ट वाला एलिमेंट्स है वो तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है 3/2 वैसे ही रहेगा और 1/2 भी वैसे ही रहेगा सिमिलरली रहेगा ठीक है। इस प्रकार से बच्चों बहुत ही पेचीदा बनता है ये आपको ये बहुत मुश्किल से बनेगा कई बार आपको ट्राई करना पड़ेगा है आसान लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा ठीक है। हमको भी प्रैक्टिस नहीं रहता है 1-2 साल बता दी बच्चों को बस हो गया वैसे ही रहता है तो हमें भी इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आपसे जल्दी बनेंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस में रहोगे बहुत सारे प्रश्न बनाओगे आप तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं बना के देखते हैं। अब ये कितना पे देखो ये जाएगा 1 हो गया 0 हो गया 0 हो गया इसी प्रकार ये देख रहे हैं क्या 0 हो जाएगा क्या 1 ये 0
0 1 जो हम चाहते थे वही आ गया, एग्जैक्टली आ गया। ठीक है, 1 हो गया, बाकी एलिमेंट 0 हो गया, बनाया था आपको शुरू में। अब इधर कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इधर रूल से बनाएंगे जैसा बनाया वैसा 1/2 माइनस 1/2 और क्या 1/2। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 सॉरी 10/2 10/2 हो जाएगा, या 2 काट दो, वहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा, यहाँ देखो प्लस 3 बन जाएगा, ये कॉलम क्या बनेगा, ये कट जाएगा तो -1 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 5/2 माइनस 3/2 1/2 इंटू 8। ठीक है बच्चों, इसलिए बता देता हूँ। अब क्या करेंगे, ये हमारा आ चुका है, इसको नीचे बुलाएंगे, तो ये ऐसे बन के आ जाएगा, ये नीचे आएगा, ये 1/a बन के आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये a इनवर्स हो जाएगा, और ये a इनवर्स ये आई होता है तो ऑलरेडी क्या आएगा, a इनवर्स आएगा, और ये आपका आंसर आएगा 1/2। ये आपका फाइनल आंसर है। आप चेक कर लेंगे, a इंटू a इनवर्स कर लो, आई आना चाहिए, नहीं आया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुका है। तो चलिए ठीक है, अब बच्चों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो ये मैट्रिक्स का आखिरी क्वेश्चन था, आप मस्त बनाइए, टेंशन फ्री होकर बनाइए। ठीक है, आनंद लेते हुए बनाइए, लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बच्चों।